नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो को लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों को कारणवश गलती हो जाती है, जो पश्चाताप के लिए सोचते हैं कि कैसे इससे हम बाहर निकलें। कोई तो कारण होगा, तो उसका एक विशेष कारण है। हम शिव महापुराण की ओर चलते हैं। शिव महापुराण में कह रखा है कि पूर्व समय में जब दक्ष ने सारी बंधन, सारे हदें पार कर दी, अपने जामाता भगवान शिव को कटु वचन कहे हैं और उनको यज्ञ आदि से उनका बहिष्कार कर दिया है। तो इस समय में, ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान शिव मौन रहे, क्योंकि शिव तो कल्याण है। शिव नाम ही कल्याण कारक है। जिसके मुंह से शिव शिव निकलता है, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है शिव कल्याणकारी हैं। तो उसी दक्ष की जब मति और गति दोनों बिगड़ गई थी, उन्होंने आदिशक्ति भवानी को साधारण सा अपनी कन्या समझ करके उसका अपमान करा। उस अपमान के बदले माँ ने स्वतः ही अपना शरीर को योगा अग्नि में अपने आप को, अपने उस जो दक्ष का दिया हुआ, पिता का दिया हुआ शरीर था, उसको नाश कर दिया। और आदिशक्ति जहाँ जहाँ पर वो गिरी, उसके हजारों, उसके जो अणगण थे, वो वहाँ पर यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। और बाद में भगवान शिव की ही इच्छा के अनुसार दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। और क्योंकि दक्ष की मृत्यु नहीं होती, दक्ष फिर भी सर अलग होने के बाद भी वो चलने लग गया। और हमारे भगवान शिव सबसे बड़े और पूर्व काल में जो सर्जरिकल डॉक्टर कहते हो, भगवान शिव ही थे। उन्होंने कहा कि दक्ष, यह अहंकार तेरा यहीं खत्म हो गया है। तो उस दक्ष के सिर पे बकरी का सर रख दिया। तब दक्ष को स्थिति सब पता चली कि भैया शिव से बढ़कर कोई नहीं है। मैं अहंकारवश मैं अन्य देवताओं का सहारा लेने लग गया था, और शिव और हरि में कोई अंतर नहीं है। हरि और हर एक ही हैं। अगर शिव का जिसने या फिर श्री हरि विष्णु का जिसने अनादरण करा, वो दोनों का ही अनादरण होता है। इस प्रकार दक्ष को पश्चाताप हुआ और उन्होंने कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक शिवलिंग की स्थापना करी। और भगवान उसमें बहुत लंबे समय तक इस पर दक्ष ने हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद स्वतः भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। दक्ष के प्रजापति के जो लिंग था, उस लिंग का नाम दक्षेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा, यह भगवान शिव ने कहा। इस लिंग की विशेष महत्वता क्या है? किसी के घर में पितृदोष है, तो इस दक्षेश्वर शिवलिंग की प्रार्थना करने से, इसके दर्शन करने से पितृदोष नाश हो जाते हैं। और इसकी और भी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा यह है, जो भी देव अपराध हो जाता है, मात्र देव और मात्र पक्ष से, पितृ पक्ष से कोई अपराध हो जाता है, तीर्थ अपराध हो जाता है, या फिर दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध क्यों न कर रहे हो, दक्षेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने से यह अपराध समाप्त हो जाते हैं। भूलवश, नासमझीवश, अज्ञानवश, मूर्खतावश
अगर किसी ने गर्भ का त्याग कर दिया या गर्भ गिरा दिया, तब भी इस दक्षेश्वर शिवलिंग के पास में जा कर के प्रार्थना कर करके भगवान से प्रार्थना करें तो यह पाप भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि यह इस शिवलिंग की महिमा है। इसके इसके इस लिंग को देखने से, इस लिंग के दर्शन करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ जाकर के जो तप करता है वह निरपराध निस्वार्थ अपराध हो जाता है और उससे वह सभी अपराधों से बच जाता है। इसी के कारण यह दक्षेश्वर जो लिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिंग का महत्व है। आप सभी लोग इस दक्ष प्रजापति द्वारा इस लिंग की स्थापना करी है और स्वतः भगवान शिव इसमें निवास करते हैं, प्रकट हुए हैं। तो आप भी इसके दर्शन करें, आप भी सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे। यह वीडियो आप ज़रूर देखें, अन्य लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं ताकि कोई भी अपराधी अपराध से मुक्त हो जाए और यह जन्म उसका सार्थक हो जाए। नमः शिवाय। महादेव।